नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है वहम मिट गया। मुकुंद दास नाम का एक व्यक्ति किसी अच्छे संत का शिष्य था। वे संत जब भी उसको अपने पास आने के लिए कहते, वो यही कहता, ना ना, मेरे बिना मेरी मेरी स्त्री पुत्री रह सकेंगे? अब वो सब मेरे सहारे बैठे हुए हैं, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा? आप बात समझिए। मैं आपके पास ऐसे मिलने आ सकता हूं, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। संत कहते, भाई ये तुम्हारा वहम है, ऐसी बात है नहीं। अब क्या हुआ? एक दिन संत ने मुकुंद दास से कहा, तुम परीक्षा करके देख लो। तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो परीक्षा कर लो। अब वैसे तो परीक्षा का मतलब टेस्ट होता है, लेकिन यहां पर परीक्षा का मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो मैं तुम्हें बात हमेशा से कहता हुआ आया हूं, आज उसको आजमा करके देख लो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना किसी का गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन इसको पहले आजमाओ फिर मानो। वो परीक्षा के लिए भाई मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया, यानी कि संत ने उसको एक ऐसी स्किल सिखाई जिससे वो अपनी सांस रोक सके बहुत लंबे समय तक प्राणायाम से। फिर एक दिन मुकुंद दास अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। सभी लोगों के सामने नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपनी श्वास रोक ली और नदी के भीतर ही भीतर दूर जंगल में चला गया, यानी कि पानी के अंदर से ही स्विमिंग करता हुआ वहां जंगल की ओर चला और बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने नदी के भीतर उसकी बड़ी खोज की। अब वो नहीं मिला तो सबको विश्वास हो गया कि वो तो नदी में बह गया। सब जगह बड़ा हल्ला हुआ कि भाई अमुक नाम का व्यक्ति डूब के मर गया। अरे हम मुकुंद दास डूब के मर गया। उस संत के सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि मुकुंद दास तो बेचारा मर गया है, अब हम लोगों को ही उसकी स्त्री बच्चों का निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। देखिए, अभी भी आजकल होता है ये सब, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा ये चीज प्रचलित थी कि जब किसी के घर में कोई कमाने वाले की मृत्यु हो जाती थी, मर जाता था, तो वहां पर सभी लोग आसपास के गांव के जो जानने वाले हैं वो सब मिल करके उसकी मदद करते थे। ये सारी चीजें हम लोगों के लिए सीखने लायक हैं। अब ये थोड़ा सा कम हो गया और कम दिखता है। खैर, अब सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने आटे का प्रबंध कर दिया, किसी ने दाल का प्रबंध किया तो वो अपने जिम्मे ले लिया, किसी ने चावल का प्रबंध करने की बात कही, और ऐसे ऐसे बाकी चीज़ों के लिए सबने अपने अपने प्रबंध, जितना अपनी उनकी एबिलिटी थी, जितनी क्षमता थी, उस हिसाब से ही प्रबंध किया। एक धर्मशाला में कमरा लेकर उसमें आटा, दाल, घी आदि सब वस्तुएं इकट्ठी कर दी। दूध आदि के लिए भी स्त्री को पैसे दे दिए। महीने के खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर अब वस्तुओं को घर पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार संत से पूछे बिना उनके सत्संगियों ने सब प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद मुकुंद दास की स्त्री संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा। कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बोली, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, पर हमारा जीवन निर्वाह पहले से भी अच्छा हो रहा है। पहले से भी अच्छा?
कैसे? आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब सब आवश्यक सामान रखवा दिया। जब जिस वस्तु की हाँ जरूरत पड़ती तो वो हमें मिल जाती। अब ये सारी बातें मुकुंदास थोड़ा सा और पीछे छिपकर सब सुन रहा था। अब कुछ समय बीत गया तो संत ने मुकुंदास से कहा, तू अब घर जा करके देख। मैं तुझे कुछ कहता था ना, जा घर जा करके देख। वो रात के समय अपने घर गया। यहां एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट होता है और बाहर से किवाड़ खटखटाया। अब स्त्री ने उससे पूछा, अरे कौन है? मैं। अरे अरे तू किवाड़ खोल, मैं हूं। आवाज सुनकर स्त्री डर गई। वो तो तुम मर गए थे, उनका तो भूत आ गया। मैं किवाड़ नहीं खोलती। अरे मैं मरा नहीं हूं। अरे तू किवाड़ खोल जल्दी, बाहर बाहर बारिश हो रही है। बच्चे देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे। आप यहां से चले जाओ। अरे मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? संत की कृपा से हाँ पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है। आप चिंता मत करो। आप कृपया करके यहां से चले जाओ। तुम्हारे को कोई दुख नहीं होगा। दुख तो यही है कि आप आ गए। अरे आप ना आते तो कोई दुख नहीं होता। आप जाओ। अब यही हम पे कृपा करो। आप यहां से चले जाओ। हाँ। मेरे बिना किसी का काम कैसे चलेगा? ये एक ऐसा सच है जिसको हम जुबान पर तो मानते हैं, ऊपर ही ऊपर हम कहते हैं कि हाँ यार सब चले जाते हैं, तो क्या काम रुकते हैं लोगों के? लेकिन हमारे जो एक्चुअल लाइफ के डिसीजंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिल से आते हैं दिमाग से ज़्यादा, उन डिसीजंस में साफ साफ यही चीज़ दिखती है कि यार मेरे बिना इसका काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और उस वजह से हमारे ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। लेकिन सच की बात तो यही है कि किसी के भी बिना कोई काम नहीं रुकता। तो यदि हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने लग जाते हैं, वो हम अपने लिए ही एक ऐसा गड्ढा खोदते हैं जिसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा गिरना निश्चित है। ये कहानी हमको यही बताती है कि वो गड्ढा ना खोदें। हम ज़रूरी हो सकते हैं लेकिन इतने ज़रूरी नहीं कि हमारे बिना किसी की लाइफ रुक जाए। तो ये छोटी सी कहानी यही बात कहती है, बड़े ही मज़ेदार तरीके से, जहाँ एक व्यक्ति यही सेम चीज़ सोचता था और उसके बाद जब उसको समझ में आया, और देखिए कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि जिसका पति मर गया, वो चला गया, उसके बाद वो वापस भी आ गया, वो उसको अंदर एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका हमारी इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, और एक बार फिर से 2-4 मिनट बैठ करके प्रार्थना करते हैं कहानी ख़त्म होने के बाद कि हम जल्दी एक कोरोना मुक्त वर्ल्ड में जी सकें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।